देख लीजिए कितने बड़े बड़े वकील हमारे खिलाफ पेश हो रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। चुनाव आयोग की तरफ से भी बड़े बड़े वकील पेश हो रहे थे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, तो ये निश्चित रूप से बड़ी जीत है और पेपर बैलेट वापस लाने का और मशीनों को खत्म करने के आंदोलन में एक बड़ी हमें राहत भी मिली है। अदालतों के अंदर भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भी आया, अभी सुप्रीम कोर्ट से भी आया, तो आ रहा है। ये मुश्किल काम है। चुनाव आयोग, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस के दूसरे लोग, बीजेपी के दूसरे लोग पूरी ताकत लगाते हैं कि कासले साहब सच बोल रहे हैं या इलेक्शन कमीशन या डीईओ साहब ठीक बोल रहे हैं। और इनकी बात पे विश्वास करने का इसलिए मन करता है क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए दिए गए, यानी कि ये तो इस केस में खुद ही फंसेंगे ही। तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलेगा क्या जो खुद भी फंसेगा? कासले साहब हैं जिन्होंने अब से 2 दिन पहले उनका एक बयान एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से, एक एक्स हैंडल के माध्यम से काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें वो वही बात दोहरा रहे हैं जिस बात के लिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 जनवरी 2024 से बड़ा आंदोलन सड़कों पे कर रखा है। वो ये कह रहे हैं, राणे साहब के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए उनके लोगों ने उन्हें दिए ताकि वो जो स्ट्रांग रूम है जिसमें मशीनें रखी जाती हैं चुनाव से संबंधित, उसको वो तोड़ के उसमें कोई छेड़खानी कर सकें और उसको उन्हें रिपोर्ट नहीं करना है या उसको उन्हें रोकना नहीं। ये तो एक बात हो गई। इसके तुरंत बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके एक्स हैंडल से एक इसका जवाब आया कि ये बात बहुत ही सीरियस है और इसका हम संज्ञान लेते हैं और ये बात जो है गलत है। उसके बाद उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन भी की और एक्स अपने हैंडल पे ही एक चिट्ठी जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्स हैंडल पे जाके आप सब लोग देख लें, उसमें यह कहा गया कि ये व्यक्ति जो हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं ये तो वहां पोस्टेड ही नहीं थे। तो ये बात झूठ है। लेकिन मेरा ये कहना है इसमें कि इसमें 2 बातें हैं, कासले साहब सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और ये एक्स ट्विटर हैंडल पे भी लोग जाके देख लें, डीईओ साहब ने जो इलेक्शन के अधिकारी होते हैं उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट के कि इस चीज की तो सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद है। तो अगर इलेक्शन कमीशन कासले साहब को झूठा ठहराना चाहता है तो ये चिट्ठी की आवश्यकता नहीं है, उनकी स्टेटमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ सच का सच और झूठ का झूठ करने के लिए सीसीटीवी कैमरा ही काफी है। वो पूरे ड्यूरेशन का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, दूसरे सोशल मीडिया के जो उनके हैंडल्स हैं उस पर डाल दे, वेबसाइट पे डाल दे, पूरी दुनिया देख लेगी कि कासले साहब सच बोल रहे हैं या इलेक्शन कमीशन या डीईओ साहब ठीक बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे और इसी से हमारा शक जो है हर बार यकीन में बदलता है, क्योंकि घपले हुए हैं। सिर्फ एक जगह का तो अभी किसी ने बता दिया, किसी भी वजह से बता दिया, और इनकी बात पे विश्वास करने का इसलिए मन करता है क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए दिए गए, यानी कि ये तो इस केस में खुद ही फंसेंगे ही। तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलेगा क्या जो खुद भी फंसेगा? तो सच्चाई है। और दूसरा, चुनाव आयोग, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस के दूसरे लोग, बीजेपी के दूसरे लोग पूरी ताकत लगाते हैं हमें ये सीसीटीवी फुटेज हासिल करने से रोकने के लिए। और उसकी एक बड़ी मिसाल और बड़ी जीत हमने अभी 2 दिन पहले हासिल की है, जिस दिन ये वक्फ की भी ऑर्डर आया था उसी दिन। वो क्या है, हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ये आदेश लिया था कि 90 की 90 जो सीटें हैं हरियाणा की, उसके जो सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी है, वो हमें दे दिया जाए। चुनाव आयोग ने उसका भरपूर विरोध किया था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि देनी पड़ेंगी। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानूनी बदल दिया ना देने के लिए। लेकिन उस कानून के बदलने से भी हमने ये कहा कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, देना तो अब भी पड़ेगा वरना अदालत की अवमानना होगी। जो ये चुनाव में वोट चुराने की मशीनें हैं इलेक्शन कमीशन की, उसके खिलाफ आंदोलन कांग्रेस पार्टी को ना करने दिया जाए, इनकी लीडरशिप को भी रोक के रखा जाए और इनके कार्यकर्ताओं को भी रोक के रखा जाए। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के कहने की वजह से, हमारा इल्जाम यह है, एक पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को निरस्त कराने के लिए जो मेरे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसको जो कानून बना था उसको खत्म कराने के लिए। देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन उसकी वजह लेकर, उसका रीजन और बहाना लेके चुनाव आयोग ने पूरे देश में हमारी हर पिटीशन में यह कहा कि जब तक ये जयराम रमेश साहब की पिटीशन पेंडिंग है तब तक महमूद प्राचा की पिटीशंस की सुनवाई जो है लंबित रखी जाए, उन पे सुनवाई ना हो। और इसमें 5 से 6 महीने खत्म हो गए हमारे। और जो हमारी लड़ाई है पेपर बैलेट वापस लाने की, मशीनों को हटाने की,
वो 6 महीने तक डिले हो गई। लेकिन हमने 17 तारीख को ये एक बड़ा आदेश लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बहस के बाद, और इसमें देख लीजिए कितने बड़े बड़े वकील हमारे खिलाफ पेश हो रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। और उस तरफ से भी तुषार मेहता साहब और बड़े बड़े वकील, चुनाव आयोग की तरफ से भी बड़े बड़े वकील पेश हो रहे थे। हम लोगों ने अकेले अपनी लड़ाई लड़ी और जीती भी। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि भले ही ये सुप्रीम कोर्ट में जयराम रमेश साहब का केस चल रहा है, लेकिन महमूद प्राचा साहब के जो दिल्ली और दूसरे हाई कोर्ट्स में केसेस हैं वो हमारे केस की वजह से लंबित नहीं रखे जाएंगे। कोर्ट उस पर अपना आदेश पारित करे तो ये निश्चित रूप से बड़ी जीत है। और पेपर बैलेट वापस लाने का और मशीनों को खत्म करने के आंदोलन में एक बड़ी हमें राहत भी मिली है अदालतों के अंदर भी। और उसके बाद अभी जल्दी ही हम जंतर मंतर पे, अब क्योंकि अब ये एक जो रोड़ा था वो भी हट गया है रास्ते से, मैं इस जजमेंट का वेट कर रहा था, वरना मैंने पहले भी वादा किया था कि हम लोग बिहार जाके इन मशीनों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब वो ऑर्डर आ गया है तो अब हम सक्सेसफुल हुए हैं। बड़ी मेहनत लगी है और मैं बहुत परेशान और एक तरह से बहुत ज़्यादा दुखी भी था कि ये ऑर्डर ने हमारी लड़ाई को कमज़ोर कर दिया है, पर वो अब खत्म हो गई है। तो जल्दी ही आप आंदोलन बड़ा मजबूती के साथ दोबारा देखें। तो कासले साहब अब मुंह क्यों खोल रहे हैं? चुनाव को तो 6 महीने बीत चुके हैं, पहले भी बता सकते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं, वो तो मुंह खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। कासले साहब को झूठा ठहराने के लिए क्यों आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग कोई काम नहीं करते? वीडियो क्यों नहीं दिखा देते कि झूठ बोल रहे हैं? डालता है, चाहे वो उनकी दुश्मनी में ही कर रहा हो, लेकिन सच तो बोल रहे हैं ना आप। और सच को, उनके सच को जो हम भी बोल रहे हैं सच है। ये धांधली घपलेबाजी से ही सारे चुनाव जीतते हैं, ये कोई जनता के वोटों से चुनाव नहीं जीतते हैं। तो उनके पास तो एक सबूत है ना, वीडियोग्राफी दिखाएं, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं कि जी प्राचा साहब भी झूठे हैं, कासले साहब भी झूठे हैं, सब झूठे हैं, हम ही सही हैं। तुलसी गबार्ड भी झूठी है, डोनाल्ड ट्रंप भी झूठे हैं, एलन मस्क भी झूठे हैं। दुनिया के सारे देश जो पेपर बैलेट से चुनाव कराते हैं वो सब बेवकूफ हैं। सिर्फ हमारा चुनाव आयोग, मोदी जी और अमित शाह साहब ही समझदार हैं। ये सबूत तो उनके पास है ही ना, दिखा दे। नहीं दिखाते तो इससे ये साबित होता है कि सारे देश सही हैं, तुलसी गबार्ड साहिबा सही हैं, एलन मस्क साहब सही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब सही हैं, हम भी सही हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग इस आंदोलन में हैं, देवासायम साहब, प्यारेलाल गर्ग साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब और राजू पुरलेकर साहब, जितने भी लोग हैं वो सब सही हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी और अब ज्ञानेश कुमार जी बिल्कुल सही नहीं है। रंजीत कासले साहब सस्पेक्टेड हैं? नहीं, मैं कब मना कर रहा हूँ? सस्पेक्टेड तो मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, राजीव कुमार जी भी हैं, ज्ञानेश कुमार जी भी हैं। हर वो व्यक्ति जो इस काम में हमारे रास्ते में रोड़े डाल रहा है वो सस्पेक्टेड तो है ना, सभी सस्पेक्टेड हैं, हम भी सस्पेक्टेड हैं। हम उन लोगों की नजर में, हमारी नजर में वो सस्पेक्टेड होने में क्या बुराई है? सच साबित होने के बाद पता लगता है ना कौन सही और कौन झूठ है। ईवीएम का आरोप तो जमाने से लगता आ रहा है, लेकिन सच कब सामने आएगा आखिर? आ तो गया, आ रहा है ना, रोज आ रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भी आया, अभी सुप्रीम कोर्ट से भी आया, तो आ रहा है। ये मुश्किल काम है, ये बाबा साहब के संविधान बचाने का सबसे बड़ा, इसी की वजह से, इन झूठे चुनाव की वजह से ही तो इतने गंदे घिनौने कानून ला के पास हो रहे हैं। किसानों का बिल, ये वक्फ का बिल, बीजीटीए जो बौद्ध गया टेम्पल का एक्ट है, वो सब ये गंदे घिनौने कानून क्यों पास होके अभी तक ठहरे हुए हैं? क्योंकि जनता की आवाज से सरकारें नहीं बन रही हैं, फर्जीवाड़े से, फर्जी वोटों से सरकारें बन रही हैं, मशीनों के माध्यम से। इसी वजह से तो ये है सारे। आपको नहीं लगता है कि कासले साहब बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिए हैं? अब ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो अब उन्होंने जिस भी वजह से लिया हो, लेकिन जोखिम तो मोल लिया ही है। लेकिन अभी उनको मारेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मारेंगे तो नहीं कम से कम, लेकिन खतरा तो फिर भी क्या भरोसा है। जस्टिस जो जज लोया थे, उनको भी बड़ा हैरानी हुई सबको कि उनको मार ही दिया गया। तो मतलब कासले साहब की भी हत्या हो सकती है, आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पे? नहीं, डर तो है, उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन हत्या का मुझे थोड़ा कम अंदेशा है, लेकिन डर और अंदेशा तो बना हुआ है।